हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाए। डीपेस्ट फीलिंग्स, एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के, जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है आपको लेकर। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स। और कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में वी हैव कप्स कप्स कप्स, हर्मिट, पेंटिकल्स पेंटिकल्स, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड। यहाँ अर्थ साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पे एयर साइन, थर्ड नंबर पे वाटर साइन, फोर्थ नंबर पे फायर साइन। इसका मतलब है कि इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर इमेजिन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मतलब ये जो भी सोच रहे हैं आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर सोचकर इमेजिन कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इमोशनल हैं आपको लेकर। मतलब ये जो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हैं वो इमोशंस में आके सोच रहे हैं। इमोशंस आपके फेवर में है बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अटैच होते जा रहे हैं, और कई बार इन्हें ऐसा भी फीलिंग है कि आपका और इनका अगर कोई ईगो वॉर है या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कई बार कि यार मेरे पार्टनर की मुझे सुननी चाहिए, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ इमोशनल लॉस है। मतलब आपके पर्सन आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो इन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में सक्सेस है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे 666 की एनर्जी है जो हारमोनियस यूनियन को दर्शा रही है, एक सक्सेसफुल फ्यूचर को दर्शा रही है, और बैलेंस्ड वे में ये कुछ ऐसे एक्शन लेना चाह रहे हैं जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें पहला जो डिसीजन मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि अगर ये इस वक्त आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, आइसोलेशन में है, तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन में हैं तो ये अपनी फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है अंदर से कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो आप दोनों को हर्ट करेगा ही करेगा, या आपकी फैमिली में से कोई या इनकी फैमिली में से कोई ट्रिगर ज़रूर करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो फिर उसको हैंडल कैसे करना है। दिल तोड़ने वाली एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। इसका मतलब कि कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी फैमिली के वजह से या किसी अदर पर्सन की वजह से आपको ऑलरेडी हार्ट ब्रेक दिया है, लेकिन उस टाइम इनको उतना सीरियस नहीं लगा मैटर, अब इनको सीरियस लग रहा है। अगर इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है या इन्होंने बहुत सारे वादे करके पीछे हट गए हैं, तो इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है जब आप इनसे दूरी बना लिए हो, जब इनको ये रियलाइज़ हो गया कि अब तो वो चली गई या चला गया मेरे ज़िंदगी से। और एक बार इंसान जब चला जाता है ना तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मुश्किल ही है, मतलब कोई नहीं, अपने आप को इतना प्रिपेयर किया होता है इंसान तभी मूव ऑन करता है।
और एक बार अगर मूव ऑन कर लिया तो फिर पीछे पलट के आना सबके लिए तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, कुछ लोग हो सकता आ जाए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत क्लियर है कि इन्हें अंदर से ये डर है कि पता नहीं अब मैं उसे वापस पाऊँगा अपने लाइफ में या ला पाऊँगा अपने लाइफ में या नहीं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कई बार ऐसी भी सिचुएशन है कि कुछ मैरिड कपल्स सेपरेशन में है, मैरिड कपल्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है जिसके बाद आप दोनों में सेपरेशन हुआ है और अब इनको ये डर है कि अब मैं सुधारूं कैसे रिलेशनशिप को। हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर हो गया हो, अपने मायके चले गई हो, या एक घर में रहकर भी बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, सेपरेशन वाला माहौल है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें अंदर से ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने अगर हार्ट ब्रेक किया है, मैंने अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इंडिपेंडेंटली इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लूँ जिससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट में आ जाए, और अगर कॉन्टैक्ट में है तो स्टेबिलिटी आ जाए। ये एनर्जी है, ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? अगर रियलाइजेशन है तो क्या एक्शन हो सकता है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है? बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले है नंबर 8, देन वी हैव नंबर 2, कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। मैं जो एनर्जी यहाँ पिक कर रही हूँ वो ये है कि पॉजिटिव मूवमेंट से रीडिंग की शुरुआत हुई है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थे तो इस टाइम पीरियड में ये एक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके दिशा में। अपनी फैमिली को अगर नहीं मना पाए थे पास्ट में, आपको पछतावा जाहिर कर दिया था, इवन आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी चैलेंजेस को देखते हुए, तो भी यहाँ बैकआउट अगर किया हुआ पर्सन है तो भी वो वापस आने वाला है या आने वाली है। तो मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी, क्या आपके फेवर में होगा डिसीजन? यस, अगेन नंबर 6 आपके फेवर में होगा डिसीजन। इट्स ए येस कार्ड। इवन इस टाइम पीरियड में आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी आ रही है, शादी की एनर्जी आ गई। ये डबल कंफर्मेशन हो गया, मतलब कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं तो। जिस भी सिचुएशन के कारण या जिस भी व्यक्ति के कारण आप दोनों में सेपरेशन था, उस व्यक्ति से दूरी बन सकती है, ये भी एनर्जी है। इवन इन्हें पछतावा भी हो रहा है और आने वाले समय में आप तक ये अपॉलॉजी पहुंचेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस टाइम जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया था, अब मुझे समझ में आ रहा है और मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इवन इस टाइम पीरियड में अगर कोई मैरिड कपल है जो सेपरेशन में है या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर तक बात चली गई है, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? डेस्टिनी, हार्ट चक्रा, हाई प्रीस्टेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद द लाइट। बॉटम ऑफ द डेक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, यहाँ 5 की एनर्जी है जो कि मेजर चेंजेस को दर्शा रहा है। आने वाले 5 घंटे से 23 घंटे, मैक्सिमम 50 आवर्स, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा जहाँ पर आपके पार्टनर कोशिश करेंगे चीज़ों को बैलेंस आउट करने की। शादी से रिलेटेड फैमिली डिस्कशंस भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ जितने लोग कार्मिक पार्टनर्स हैं, पिछले जन्म का कुछ लेन देन बकाया है,
पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर आपको एक तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। कार्मिक्स को ट्रिगर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस हैं, यहाँ पर हारा हुआ फील करने वाली सिचुएशन है। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगर आपकी डेस्टिनी आपके पर्सन के साथ है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पर कलेक्टिवली अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो ट्रिगर मिल सकता है, और जिसका गुड कर्मा एसोसिएटेड है या लॉन्ग टर्म अभी कर्मा आपका पेंडिंग है इनके साथ, तो आपके लिए यहाँ ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी शादी की कमिटमेंट देंगे या देंगी, ये एनर्जी है। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपके फेवर में डिसीजन होगा ज़्यादातर लोगों के, बिकॉज वी हैव गॉट सेलिब्रेशन। मतलब कि चैलेंजेस को पार करके आपको कमिटमेंट देंगे आपके पर्सन। अभी बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आने वाला 23 से 25 घंटा या 50 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दें, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। आपके पर्सन 8 की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन बातचीत करेंगे उस सिचुएशन में जहाँ ये ट्रैप्ड है, मतलब आपके पार्टनर डरे बिना एक्शन लेंगे, मूवमेंट है यहाँ पर। तो ये भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो आप बिल्कुल कीजिए, अगर आपकी दिल से ये आवाज़ आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पर आपको नहीं करना है। अपनी विल से आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी डिज़ायर क्या, आपकी इच्छा क्या है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके खुश रह सकते हैं, आपकी सोल खुश रह सकती है। अगर आपकी सोल को हैप्पीनेस मिलती है कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। एडजस्टमेंट करके मज़ा आता है, एडजस्टमेंट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसी सिचुएशन में अपने विल के अगेंस्ट जाकर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको वो तकलीफ़ रहेगी, कचोटता रहेगा अंदर से। तो अपने विल की सुनिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है। लॉयल्टी इज़ अ लग्जरी, सब लोग एफोर्ड नहीं कर सकते लॉयल्टी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी लॉयल्टी का फ़ायदा उठा रहा है, बार बार आपको हर्ट कर रहा है या कर रही है, चीट कर रहा है या कर रही है, बातें छुपा रहा है, तो आपका डिवोशन किसी काम का नहीं है। फिर आप कितना भी डिवोटेड रहिए उसके प्रति, आपको तकलीफ़ ही मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मनुष्य हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इसके साथ इतना लॉयल हूँ और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है। फिर आपको ट्रिगर पहुँचेगा तो आप लॉयल्टी से हट जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा दुनिया लॉयल्टी के लिए सही नहीं है, मैं ही क्यों लॉयल रहूँ जब दुनिया चीटिंग कर रही है, तो हम भी चीटिंग करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी क्या, खुद की क्या वैल्यू है, ये आप डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। आप अगर लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ईश्वर देख रहा है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अपने पाथ पर चलते रहिए, ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि पैनिक मत करो किसी भी सिचुएशन में, पीसफुल रहो और पीसफुलनेस स्प्रेड करो, काइंडनेस स्प्रेड करो, ठीक है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।